ये है कमाल, मौसमे बहार, मौसमे बहार। इस वक्त मैं फ़तेहपुर सीकरी में हूँ और इस वक्त इसे कहते हैं दीवाने आम। अकबर ने बनाई थी इस सिटी को और कुछ बरस यहाँ बिताने के बाद रुखसत हुए। अब यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ हमारा तिरंगा लहराता है। ये हमारी शान और हमारा गौरव और हमारा गर्व। फ़तेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 40 किलोमीटर के फासले पे ये है। ये कहानी आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सम्राट अकबर के कोई बच्चा नहीं था, तो वो बेटे के लिए उन्होंने यहाँ सलीम चिश्ती की दरगाह पे आकर के रिक्वेस्ट की थी और वो पूरी हुई। और आज मैं जब यहाँ पर हूँ तो ये एक अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज का बड़ा खूबसूरत मंज़र है फ़तेहपुर सीकरी। ये पंच महल है और इसमें आर्किटेक्चरल जो चेंजेस की गई थी उस ज़माने में मुगल्स ने, उसका एक बड़ा अच्छा नमूना है ये। और ये उड़ते हुए परिंदे, और आज मैं यहाँ देखते हुए इस खूबसूरत मंज़र को। और ये दीवाने ख़ास, ये दीवाने ख़ास है। क्या आर्किटेक्चर होता था, मतलब बादशाहों की क्या तारीफ़ करें। वो जो मज़दूर थे, मैसन थे, लेबर थी, ये कमाल तो उनका किया हुआ है ना, इसमें कोई शक की बात थोड़ी है। तो ये वो जगह है जो तानसेन यहाँ बैठते थे और जैसे ही कहते थे शुरू हो जाओ तानसेन, और तानसेन राग अलापते थे। राग दीपक उनका बड़ा मशहूर माना जाता है और मल्हार भी। ये आर्किटेक्चर अपने ढंग का अनूठा है। अब आप सोचिए कि वहाँ पीछे बैठे हुए हैं अकबर, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और क्या क्या कमाल है। आज इस हिस्से को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि तानसेन से ही शायद मुझे वीडियो चल रहा है, क्योंकि तानसेन से ही शायद मुझे मिली है कुछ ऐसी सिद्धि कि मैं भी इसी तरह बैठ कर के मंच पे कभी कभी गाने लग जाता हूँ। और फ़तेहपुर सीकरी के अंदर आज ये एक बड़ा सुरीला दृश्य है। ये महल जोधा भाई का है। जोधा भाई का नाम तो मुग़ल आज़म में आपने सुना ही है ना। और ये उनकी किचन थी, यहाँ खाना बनता था। ये ड्रिंकिंग वाटर का मतलब उस वक्त नहीं, ये आज की बात है, आज की सच्चाई है। जोधा भाई सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम रानी अकबर की। कमाल ये देखिए आपके, ये जोधा भाई का महल है और जोधा भाई के महल में आपको दिखाई देती है तुलसी। तुलसी हर युग में भारतीयता की प्रतीक है और यहाँ पर उनका तुलसी का पौधा होता था। समय के साथ साथ यहाँ गुड़हल लगा दिया गया। ये महज एक लगभग 40 किलोमीटर के फासले पे इस नगर को बनाने का इरादा जो अकबर का था वो यही था कि वहाँ इतनी भीड़ भड़का उस ज़माने में भी रहा, लेकिन यहाँ आकर के सीकरी नाम के गांव में उसने फ़तेहपुर सीकरी, यानी वो गुजरात से जीत के आया था अकबर, और आकर उसने फ़तेह के नाम पे फ़तेहपुर कर दिया। और फ़तेहपुर करने के बाद ये अपने ढंग का एक ऐसा शहर बसा दिया। जैसे आप साउथ में हम्पी देखते हैं तो इसी तरह यहाँ पर ये उत्तर भारत का है सिलसिला। फ़तेहपुर की वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि वो फ़तेह करके आया था गुजरात को, और उसके पीछे उसके मन में था कि सीकरी गांव है और सलीम चिश्ती साहब के आशीर्वाद से सलीम दुनिया में आया था। कितने कहानियाँ, बहुत सारी इतिहास में कहाँ आकर के अफसाने जुड़ जाते हैं ये मालूम नहीं हो पाता। और एक हिस्टोरियन का काम सिर्फ यही है कि वो उन दोनों के बीच का फासला बना के चले। आज का दिन तो बड़ा कमाल का है, खूबसूरत। जितनी बलाएं आई सबको गले लगाया, ऊब गया कलेजा शिकवा जो लब पे आया। आला भाई जनाब सलीम चिश्ती साहब की बरगाह पे आगे ना गाया जब बात नहीं बनती ना। हाँ, मौला सलीम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला सलीम चिश्ती 1900, हाँ, दुनिया सलीम, दुनिया के लिए यही हमारी दुआएं हैं। वाह। आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती। ये गूंगे स्मारक एक दौर की कहानी सुनाते हैं, उन यादों को दोहराते हैं। कितना वक्त बीता होगा, 1571, और ये है इस वक्त
बीत चुके लगभग 450 वर्ष तो निकल गए मेरे ख्याल से। हाँ, 450 वर्ष तो हो गए। तो इन खंडरों की ज़बानें अगर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इतिहास पढ़ने का अर्थ दुगना हो जाता है। किताबों के ज़रिए बात कुछ बनती नहीं। मैंने अपने जीवन में भी, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था हिस्ट्री या कल्चर, मैं उन्हें यही बताता था जिन जगहों पे मैं हो आया हूँ, और इतिहास पढ़ने से नहीं, देखने से समझ में आता है, रट्टे मारने से नहीं बात चलती। तो आज इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे ये सब सिलसिला, नज़ारा है अपने आप में। बेंगलोर में हम्पी में काफ़ी वक्त बिताया, और अब ये इधर आकर एक नई दुनिया का दरवाज़ा खुलता है, फतेहपुर सीकरी। इंसाफ के इस मुकद्दस तराजू की कसम, अकबर से ज़िंदगी में जो एक बार मांगोगे दिया जाएगा। पता नहीं अकबर ऐसे बोलते थे, लेकिन पृथ्वीराज कपूर साहब ने तो अकबर को सामने ला खड़ा किया था। क्या कमाल की फिल्म बनी थी मुग़ल आज़म। और ये वही जगह है, वही शहर है जो अकबर ने बसाया था। छोटे छोटे बच्चे, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और इसमें अलग अलग तस्वीरें, ये छोटे छोटे बच्चों को अगर दिखाई जाए ना, तो उनका ये जो है ना, गेम वेम खेलते हैं मोबाइल पे, उससे हट जाएंगे। ये चीज़ें उन्हें दिखाई जाए बच्चों को। इज फ्लोटिंग अगेंस्ट द करंट, बट स्टिल यू हैव टू टेक अ चांस। तो ये सलीम चिश्ती की दरगाह है, और यहाँ आकर के धागा बांध के जाते हैं। जो आपको चाहिए वो मुराद मिलती है। पूरी अकबर की भी पूरी हुई थी, जहांगीर दुनिया में आया। मेरी कोई ऐसी मुराद है नहीं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ धागा बांधने। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया में चैन रहे। अगर चैन है दुनिया में तो मेरे पास भी है, और अगर दुनिया को सब कुछ मिलता है तो मुझे भी मिलता है। तो आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। देखो भाई, अगर नेता बन गए ना तुम लोग कल को, एक बात का याद रखना है कि भारतीयता जो है वो अपने आप में छलकनी चाहिए तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे वजूद में, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश की अपनी एक संस्कृति, एक सभ्यता है, और उसमें सबके लिए जगह है। आप कव्वाली गा लीजिए या भजन गा लीजिए, सबके लिए जगह है उसमें। इस तरह से ध्यान रखने की बात है, खास महसूस। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, अब ये हो चुके हैं उस्तादों के उस्ताद सारे। बच्चे मन के सच्चे, कभी भी कुछ होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो सारे ही बिगड़ रहे हैं। बिगड़ना भी क्या कहना, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको समय बताता है क्या करना है, कैसे करना है। ये बच्चे अपना मोबाइल पे लगे रहते हैं, इनकी ज़िंदगी ये जाने भाई, हम इन्हें क्या कहें। तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन कुछ गुस्ताखियाँ कर रहे हो। आप तो समझ गए ना किसकी आवाज़ है। ये आवाज़ है चचा जानी यानी राजकुमार साहब की। यहाँ एक फ़िल्म बनी थी 1970s में, अर्ली 71-72। फिल्म का नाम था लाल पत्थर। तो लाल पत्थर फिल्म की शूटिंग फतेहपुर सीकरी में हुई, और उसके बाद फिर गरम हवा जो 1973 में सत्यू साहब की फिल्म थी, वो भी उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई। ये एक अच्छा सा नगर है, और वर्ल्ड हेरिटेज में आ जाने की वजह से इसमें अब और पहले से ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह की ज़िंदगी हमारी है हिंदुस्तानियों की कि हमारी इस तरह की कुछ ज़िंदगी है कि जब हमें बाहर से कोई रिकग्निशन मिलता है तो फिर हम अपनों को पहचानते हैं। ऐसा है ना कि कुछ इसी तरह की बात मेरी समझ में आती है। ये बुलंद दरवाज़ा है, इसके पीछे की तरफ जब हम जाएं तो वहाँ एक पौंड होता था 40 साल पहले, छोटा सा तालाब, और ऊपर से एक आदमी छलांग मारता था 175 फीट से नीचे छलांग मारता था। लेकिन अब काफ़ी सालों से वो सब कुछ बंद है, अब नहीं होता। ये है बुलंद दरवाज़ा। अकबर का आर्किटेक्चर अपने ढंग में अनूठा है। आगरा में बहुत कुछ है और इधर भी बहुत कुछ है, फतेहपुर सीकरी में। मैं दिल्ली में आऊँ और चचा गालिब से मिलने ना हूँ, ऐसा कभी होता नहीं। देखिए
क्या खूबसूरत है गालिब की। यहाँ आकर के उनके जीवन का अंत हुआ, लेकिन अपने जीवन में गालिब ने कितना कुछ किया। बड़े मासूम और सादा तबीयत इंसान, और आज मैं फिर एक बार उनके पास में। लेकिन गालिब को समझने और जानने के लिए आपको ना तो उनकी सालगिरह पे आने की ज़रूरत है, तो जैसे कहते हैं ना कि वही योम पैदाइश है या उनकी पुण्यतिथि दुनिया से रुखसत हुए। आपको ख्याल ये रखना है कि जो काम उन्होंने किया वो अपने ढंग का इतना अनूठा और अनोखा था, और एक दिन अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर और इतना कुछ इस दुनिया को देकर वो इस दुनिया से चले। चला गालिब, मैं जितने शुरा को सुझा हूँ या जाना है मैंने, उनमें कभी किसी शायर के लिए चचा का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, पर उत्तर भारत में चचा एक बहुत ही प्यार मोहब्बत का शब्द। ये देखिए, यहाँ आकर के ज़िंदगी ख़त्म होती है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या। एक फिलोसफर और दार्शनिक, और दुनिया को जो सबक वो देता है उसमें कहीं किसी जगह कोई परस्ती नहीं है किसी किस्म की। सबका एक जीवन देखते हुए वो कहता है कि अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से आप जीना चाहते हो जियो। इसीलिए गालिब की ख़ास बात मैं जो महसूस करता हूँ, शराब पीते हैं, छुपाते नहीं, कर्ज लेते हैं, दोस्त उनको खुशी से कर्ज लेते हैं, डोमनी के कोठे पर जाते हैं, गज़लें उनकी वो गाती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें खुशी रहती है। और घर में उनकी अहलिया वो देखती है कि उनका जो शौहर है वो बहुत बड़ा इंसान है, और बाद में दुनिया ने समझी। ये जो आपके सामने मिला हुआ है सिलसिला गालिब को, ये बहुत देर से जाके मिला। 15 फरवरी 1869 दुनिया से रुखसती हुई। 1969 में जाकर के उन्हें ये छत नसीब हुई, और साहिर साहब जो खुद इतने बड़े शायर थे, उन्होंने उनके लिए जो नज़्म लिखी वो अपने ढंग की दुनिया को खिलाने वाली। तो आज गालिब के हवाले, और मैं सोचता हूँ कि उनके कुछ चंद अशार मैं यहाँ सुना दूँ। अभी आगे बढ़े थोड़ा। थैंक यू। अगर आप गालिब को समझना चाहते हैं तो गालिब के शेरों की जो अशार कहते हैं, आप प्लूरल में कहना चाहें, मैं शेरों को कह के ज़्यादा पसंद करता हूँ। हमको उनसे वफा की है जो नहीं जानते, वफा क्या है जो नहीं जानते, वफा क्या। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनून क्या क्या, कुछ न समझे खुदा कोई। सादगी है, ईमानदारी है, और जो मन में है वो उन्होंने कह देना है। देखिए, सारे जीवन को मुखलिसी में बिताते बिताते कि नन्ही सी पेंशन हाथ में आती थी अंग्रेज़ों ने वो भी उनसे अलग कर, लेकिन उसके बाद भी कभी उनके चेहरे पे आपको दुख नहीं दिखता। मैं जो बरली मारान की वो गली है जहाँ उनकी हवेली अब फिर से ताबिंदा कर दी गई है, जब वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे तस्वुर में दिखाई देते हैं चचा गालिब असदुल्लाह खान। आज कुछ अरसा, क्योंकि कल फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती साहब को मैंने याद किया, आज गालिब को कर रहा हूँ, और ऐसे ही चलता हुआ ये कारवां, वन मैन कारवां। देखते हैं आगे मुझे क्या देता है। 29 सितंबर और 2004 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मेरे दोस्त कमलजीत साहब की मेहरबानी से मैं गुलजार साहब से तबादला ख्यालात कर रहा था। बहुत सारे सवाल मैंने उनसे पूछे, 70 मिनट की बातचीत थी, लेकिन मेरे मन में एक बात थी। मैंने उनसे पूछी, गुलजार साहब कोई अधूरा ख्वाब रह गया क्या? वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ रह तो गया। गालिब पे फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन फिल्म नहीं बनी, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो एक बनाया टीवी पे सीरियल, वो अनोखा, अद्भुत, नसीर और जगजीत। क्या अदाकारी नसीरुद्दीन शाह साहब की, क्या डायरेक्शन गुलजार साहब की, और क्या संगीत दिया जगजीत सिंह ने, और अलग अलग गायकों ने गाया। गालिब को ताबिंदा कर दिया, ज़िंदा कर दिया। और आज मैं अक्सर ही यहाँ पे आता हूँ, दिल्ली की तरफ जब भी कभी आना हो तो यहाँ आना ना हो ऐसा होता नहीं है। ये जो प्रेमाइसेस हैं इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन बात यहाँ अटक के रह जाती है गालिब पे, क्योंकि सदी का सबसे बड़ा शायर और
देखिए, जल्दी से तारीफ़ नहीं करते थे गालिब किसी की, लेकिन एक जगह लिखा उन्होंने, रेख्ता के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, अगले वक्तों में कोई मीर भी था। तो मीर की तारीफ़ इसलिए की क्योंकि मीर इतने बड़े शायर थे, और एक जो इंसान संवेदनशील है, जब उसे कुछ भाता है तो उसकी तारीफ़ तो करता ही है ना। तो यही गालिब ने मीर के लिए किया। आज ये दिन बड़ा खूबसूरत सा मुझे दिखाई दे रहा है, भले ही मैं उनकी मज़ार पे हूँ, मुझे यूँ दिखता है कि जैसे यहाँ गालिब इस वक्त मौजूद हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि देखो कोई उनका मुरीद आया है, और दुआएं तो उनकी तरफ से हमेशा रहती रही हैं। गालिब असदुल्ला खान गालिब एक नाम, एक दौर, एक संस्था जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। पहली बात तो भूलने की ज़रूरत ही क्या है, अशार ऐसे ऐसे कि आज भी हम उन्हें याद करें तो याद आते हैं। छतों के बुर्ज से होकर घूमते हुए ये परिंदे क्या चाहते हैं? आज़ादी बनी रहे, यही चाहते हैं। आज़ाद तो वो ऑलरेडी हैं। इंसान के हिस्से में इतनी आज़ादी आती नहीं, इसीलिए वो परेशान रहता है। ये परिंदे ताबिंदे, कितनी खूबसूरत उड़ान है इनकी, उन्मुक्त। अभी एक मुर्गे की आवाज़ भी आई। इस वक्त भी मैं गालिब के बहुत करीब हूँ, जिस जगह उनकी मज़ार है, मज़ार गालिब। और ये परिंदे अचानक मुझे, मुर्गे ने बांग दे दी, कहता भाई बात ठीक कह रहे हो, तो परिंदगी में जियोगे तो सुख से रहोगे, और वरना तो यूँ ही चले जाओगे दुनिया से।